झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश उच्च न्यायालय से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। अगर संविधान के अनुरूप अगर किसी लड़की ने कंप्लेंट दी है, 164 के बयान दिए, 161 के दिए, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। देश की बेटियां रोने बिलखने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। ऐसे में यहां पर उनके हौसले बुलंद करने के लिए तमाम विपक्ष पार्टियां अपनी मौजूदगी पेश जंतर मंतर पर करती हुई नजर आती हैं। विपक्ष पार्टियां ही नहीं, खाप पंचायत भी पहुंचती है, किसान भी पहुंचते हैं, तमाम महिला पहुंचती हैं और तमाम वो लोग पहुंचते हैं जो महिलाओं का दर्द समझते हैं। ऐसे में अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो वो नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि उनका ही बयान यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को बचाता हुआ नजर आता है। वहीं सरकार से भी नाउम्मीद हो चुकी हैं, क्योंकि वो अपने सांसद को बचाने में जुट चुकी हैं। दिल्ली पुलिस से भी नाउम्मीद हो चुकी हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार के तहत काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जो सबसे पहले इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर बृजभूषण की गिरफ्तारी तय करवाते हुए महिला पहलवान खिलाड़ियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, वही यहाँ पर फिर से उन्हें इंसाफ दिलाते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। ये वो इंसान है जो तमाम तरीके से महिलाओं के समर्थन में उतरते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट गया था। ये वो इंसान है जो यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए बिना फीस मांगे उनकी मदद करता हुआ नजर आया था। कपिल सिब्बल सीधे तौर पर देखे जाएं तो कपिल सिब्बल महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो बहुत ही मोटी फीस लेते हैं एक केस लड़ने के लिए, उन वकील ने कपिल सिब्बल ने महिला पहलवान खिलाड़ियों का केस यहाँ पर फ्री में लड़ा और साबित कर दिया कि जो देश की बेटियां हैं यहाँ पर उनसे ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनसे ज़्यादा अपनी शोहरत नहीं है जो बृजभूषण और उनकी सरकार लेकर बैठी हुई है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह WFI पद के अध्यक्ष के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ ने तमाम अधिकारियों को तो वहाँ से हटा दिया है कि वो कोई काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, बृजभूषण को भी हटा दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बृजभूषण ने उस पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में वहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी फिर से कपिल सिब्बल का सहारा मांगती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि FIR तक जब तक नहीं हुई थी तब यहाँ पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर बृजभूषण शरण सिंह की धज्जियां उड़ाई थी और महिला पहलवान खिलाड़ियों की FIR दर्ज कराते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 धाराओं में केस दर्ज करवाया था। अब ऐसे में मामला वहां पर थम जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निचली अदालत जाइए, तो कपिल सिब्बल इतना काम करके वहाँ से चले गए थे। लेकिन जो उनके बयान सामने आ रहे थे, जो ट्विटर के जरिए महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे थे, ये दर्शाता है कि यहाँ पर कपिल सिब्बल बेशक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शांत हो गए हैं, लेकिन अभी महिला पहलवान खिलाड़ियों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में महिला पहलवान खिलाड़ियों की आवाज़ क्या है, क्या गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं, एक बार आप भी नजर डालिए कि क्या उनकी मांगे हैं जिसको लेकर वो अपनी आवाज़ें बुलंद कर रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देश का दुर्भाग्य हो रहा है। मैं भी पूरे देश से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हर बेटी को इंसाफ के लिए रोड पे ही बैठना पड़ेगा तभी इंसाफ मिलेगा, या तब भी इंसाफ की बाट देख के या वेट करके ही वो लड़कियां घर चली जाएंगी और तब भी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि हम देश में अपनी लड़कियों की, अपनी बहनों की सुरक्षा ही नहीं कर सकते हैं, या जो उनके साथ में गलत करता है उसको हम सजा नहीं दे सकते हैं? इतना कमजोर तो नहीं है हमारा देश। हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस दिन को देखने के लिए मेरे ख्याल से कुर्बानियां नहीं दी होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने भी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, आज वो कोई भी इंसान खुश नहीं है हमको आज इस हालत में देख के। हम तो आवाज उठा पा रहे हैं, हमारा नाम हो गया, हमारे मेडल हैं, 2 लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। हम तो मतलब अंदर से दर्द हो रहा है इतना कि जिस लड़की को जानते पहचानते नहीं है, जो एक नॉर्मल फैमिली से आ रही है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज उठ भी पाती होगी कि नहीं उठ पाती होगी? बजरंग जी, धरने स्थल से आप लगातार सड़क पर मार्च कर रहे हैं, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी और इस मार्च के दरमियान
कई लोगों को परेशानियां भी हो रहा है, कई बसें रुक जा रही है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम जन समर्थन चाहते हैं और लोगों तक जो मीडिया नहीं पहुंचा पा रहे, कुछ आप लोग पहुंचा रहे हैं पर बहुत सारी मीडिया नहीं दिखा रहे टीवी पे, तो हम इसको हर उस इंसान तक पहुंचा रहे हैं। और परेशान कोई भी नहीं है क्योंकि हर घर में बेटी है और हर घर में बेटी वो अपनी बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने कहा कि मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मीडिया पे किसी प्रकार का मैं ये प्रेशर है? कहना चाहूँगी, आप बोल रहे हो कि परेशान हो रहे हैं, बसें रुक रही हैं, उन तक हमारी बात पहुँच नहीं पा रही। जब पहुँचेगी तो वो भी समर्थन में आएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ठीक ही 5 मिनट हमें रुकवाया था, 10 मिनट हमें रुकवाया था, तो शायद हमारे समर्थन में आए। मैम, आज 6 लोगों का बयान भी दर्ज हुआ है, तो उस पर क्या अपडेट है? और आप पुलिस कमिश्नर टोटल लगता 6 का होगा। देखो, हाँ अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो कितने बार ये एग्जैक्ट तो देखो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी है, पर पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही पूरे हो गए तो हम आपको बता देंगे। 164 के बयान हो चुके हैं, 1 के हुए हो चाहे 7 के हुए तो है ना, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? SIT दिल्ली वापस आ गई है, अब कुछ दस्तावेज लेकर आई है SIT की टीम पर, आपको विश्वास है? जब वो कार्रवाई करेंगे तब हमें विश्वास होगा ना, जब विश्वास दिलवाएंगे तभी विश्वास हो सकता है। और ये भी सुनने में आया था कि जो कमेटी बनी थी पहले, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, जैसे भी ये सुनने में आया था जो 2 कमेटियां बनी थी जिसमें लड़कियों ने बयान दिए थे और उस बयानों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है क्लीन चिट मिल गई थी, उन बयानों का तो कोई मतलब नहीं, उसी बयान के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। 161 और 164 के जो बयान होंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 1-2 जगह से मुझे सुनने को मिला कि कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो एग्जैक्ट पुलिस को दे दी और उसी के थ्रू वो कार्रवाई करेंगे। तो क्या जो लड़कियों ने जो कंप्लेंट्स दी है या 164 के बयान दिए हैं, क्या वो झूठे हैं? वो तो झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश उच्च न्यायालय से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। अगर संविधान के अनुरूप अगर किसी लड़की ने कंप्लेंट्स दी है, 164 के बयान दिए, 161 के दिए, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। कमेटी की हम एक भी बात नहीं मानते, हम जो मजिस्ट्रेट के आगे बयान होंगे हम वो मानेंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। महिला पहलवान खिलाड़ियों को आपने देखा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम पहलवान यहां पर कपिल सिब्बल के सहारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, FIR दर्ज की गई और उसके बावजूद भी यहां पर सड़कों पर रोने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि इस इंसाफ के बाद भी ये इंसाफ धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पॉक्सो के एक्ट में मामला दर्ज करती है जिसमें तुरंत कार्रवाई होते हुए गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है, जिसके बाद यही ब्रिजभूषण कपिल सिब्बल पर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि कैसे ये केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई षड्यंत्र है। कपिल सिब्बल यहाँ अपनी कोई चाल की वजह से महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी वहां पहुंचना एक तरीके से षड्यंत्र था, ऐसा ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हुए दिखाई दिए थे और महिला पहलवान खिलाड़ियों के धरने को एक गलत तरीके से बताया था, राजनीतिक एजेंडा बताया था। क्या कुछ यहाँ पर ब्रिजभूषण ने अपना मुंह खोलते हुए कहा था, देखिए इस रिपोर्ट में। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। क्या दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश तो नहीं? अब जब इनकी डिमांड पर FIR दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी को गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे। योगी जी के बारे में एक जो स्वयं अपराधी है, सजा याफ्ता है, बिहार का गुंडा है, वो खुद आकर के जो है योगी जी का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है ये, खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं। ऊपर लगा है ये गुड टच और बैड टच का प्रकरण है, गुड टच और बैड टच।
जैसे आपने माला पहनाया तो आपका हाथ मेरे शरीर में लग गया। इससे बड़ा आरोप नहीं है और इसी पर ये मेरी फांसी चाहते। इनके पास कोई टेलीफोन नहीं है, इनको जिंदगी में मैंने कभी फोन नहीं किया। इनके पास कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बस कहानी पर कहानी चलती जा रही है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं, क्योंकि आरोप मेरे ऊपर लगा है और इस आरोप को चीर करके बाहर मैं अकेले निकालूंगा। ये आरोप मेरे ऊपर है और इस आरोप से मैं निकलूंगा। चाहे ब्रिजभूषण कुछ भी कह ले, लेकिन अब साफ हो गया है कि कपिल सिब्बल फिर से यहाँ पर महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर तमाम सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को जो एफआईआर दर्ज की गई थी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अब उसी मामले को खोलते हुए यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी तय करवाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कपिल सिब्बल को लेकर देखा जाए तो बेशक समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी वो यहाँ देश में रहते हुए देश के हित के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को उसकी औकात तो दिखाई, लेकिन साथ ही साथ अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर से यहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट में घसीटते हुए ले जाएंगे और सीधे तौर पर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त का इंतजार वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर फैसला सुनाया जाता है दिल्ली कोर्ट से, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से, या दिल्ली पुलिस कोई कदम उठाती हुई नजर आती। अगर कुछ नहीं होता है तो सीधे तौर पर कपिल सिब्बल फिर से महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाते हुए नजर आएंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर कपिल सिब्बल के सहारे महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलकर रहेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।